मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा मेरी पूजा करते हो, लेकिन मेरे संदेश को देखकर नफरत क्यों करते हो? आखिर मैं इतना बुरा हूं? मेरी आखिरी पुकार सुनो। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये महादेव की वो पुकार है जो हर उस दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनकी पूजा तो किया जाता है, लेकिन उनके संदेश को भूल जाते हो। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां महादेव का संदेश आपके दिल की गहराइयों को छुएगा। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आह्वान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए, और हां, अगर ये संदेश आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को तुरंत लाइक करें और बताएं कि महादेव का ये संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है। क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं तो महादेव की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। महादेव का संदेश, सत्य को अपनाओ, नफरत को छोड़ो। तुम हमेशा मेरी पूजा करते हो। हर सुबह, हर सावन, हर महाशिवरात्रि पर तुम मंदिर जाते हो, घंटियां बजाते हो, जल चढ़ाते हो, बेलपत्र अर्पित करते हो। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि मैं महादेव तुमसे क्या चाहता हूं? क्या सिर्फ ये जल, ये फूल, ये भक्ति नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे संदेश रोज सुनो और अपने जीवन में उसे अपनाओ। मेरा संदेश है सत्य, मेरा संदेश है प्रेम, मेरा संदेश है करुणा। फिर क्यों, जब मैं तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाता हूं तो तुम उससे मुंह मोड़ लेते हो क्यों? मेरे संदेश को सुनकर तुम में नफरत जागती है क्या? इसलिए कि सत्य कड़वा होता है, या इसलिए कि सत्य तुम्हें अपने भीतर झांकने को मजबूर करता है? एक पल रुकिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या आपने कभी किसी से नफरत की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच बोला? क्या आपने कभी किसी को गलत समझा क्योंकि उसका सच आपके सच से अलग था? अगर हां, तो ये संदेश आपके लिए है। महादेव कह रहे हैं, मेरे बच्चे, नफरत छोड़ो, सच को गले लगाओ। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सच को स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस की? और अगर हां, तो क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूं? महादेव का यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी पुकार है। वो भोलेनाथ जो विष पीकर भी मुस्कुराते हैं, जो कैलाश पर तप करते हैं, जो हर प्राणी के लिए करुणा रखते हैं, वो आज तुमसे पूछ रहे हैं, क्या मैं बुरा हूं? नहीं महादेव, आप बुरे नहीं। बुरा है हमारा अहंकार, बुरा है हमारा गुस्सा, बुरा है हमारा वो डर जो हमें आपके संदेश को सुनने से रोकता है। हम आपके सामने माथा टेकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि अपने भीतर के राक्षस को मारो, तो हम डर जाते हैं। हम अपने गुस्से, अपनी जलन, अपनी नफरत को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने विष पिया ताकि तुम्हें अमृत मिले, मैंने तप किया ताकि तुम्हें शांति मिले। फिर तुम क्यों मेरे संदेश को नजरअंदाज करते हो? एक छोटा सा प्रयोग करें। आज रात जब आप सोने जाएं तो 2 मिनट के लिए शांत बैठें। अपने मन में उन लोगों को याद करें जिनसे आप नाराज हैं। फिर महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपको नफरत छोड़ने की शक्ति दें। और अगर ये प्रयोग आपके लिए काम करे तो नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें। मेरी पुकार सुनो, मेरी आखिरी बार पुकार सुनो। महादेव की ये पुकार कोई साधारण पुकार नहीं है, ये वो आह्वान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब और देर मत करो। मेरे संदेश को सुनो, उसे जियो। उनका संदेश क्या है? प्रेम करो, हर प्राणी में मेरा रूप देखो, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या प्रकृति। सत्य बोलो, झूठ की चादर में मत छिपो। सच बोलने की हिम्मत रखो, भले ही वो कड़वा हो। करुणा बांटो, किसी की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। एक छोटा सा काम, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को गले लगाना, यही मेरी सच्ची पूजा है। सोचिए, आखिरी बार आपने किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ किया कब था? क्या आप आज एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, जैसे कि किसी अनजान को मुस्कान देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना? अगर हां, तो ये संदेश आपके लिए है। कृपया शेयर करें। अगर महादेव का ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सत्य बांटते हैं तो महादेव की ऊर्जा हमारे बीच और मजबूत होती है। मेरे प्रिय, तुम मेरे ही अंश हो। महादेव कोई दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं,
वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारी हर सांस में है, वो तुम्हारे उस दर्द में है जब तुम रात को चुपके से रोते हो, वो तुम्हारी उस खुशी में है जब तुम अपने परिवार के साथ हंसते हो। जब महादेव कहते हैं मेरी पुकार सुनो, तो वो तुम्हें अपने भीतर झांकने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है, तुम में वही प्रेम है जो मुझ में है। फिर क्यों तुम अपने भीतर की इस शक्ति को भूल जाते हो? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक भक्त ने मुझसे पूछा, महादेव, मैं हर दिन आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों? मैंने उससे कहा, क्या तुमने मेरे संदेश को जिया? क्या तुमने अपने पड़ोसी से प्रेम किया? क्या तुमने उस भिखारी को खाना दिया जो हर दिन तुम्हारे घर के सामने से गुजरता है? वो चुप हो गया, क्योंकि वो समझ गया कि पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि दिल में होती है। आज आप भी खुद से ये सवाल पूछिए, मैं महादेव की पूजा तो करता हूं, लेकिन क्या मैं उनके संदेश को जीता हूं? कमेंट में बताइए, आप महादेव के संदेश को अपने जीवन में कैसे शामिल करते हैं? कोई छोटा सा अनुभव शेयर करें जो दूसरों को प्रेरित करे। मेरे प्रिय, सावन का महीना चल रहा है। ये वो समय है जब महादेव की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। ये वो समय है जब आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महादेव कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब जागो, मेरे संदेश को सुनो, मेरे संदेश को सुनो और सत्य को अपनाएं। आज से एक वादा करें कि आप सच बोलेंगे, भले ही वो कितना मुश्किल हो। नफरत को छोड़ें, अपने दिल से नफरत निकालें। किसी से मनमुटाव है तो उसे माफ करें। प्रेम बांटें, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करें। एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी मुस्कान, यही महादेव की सच्ची पूजा है। एक छोटा सा चैलेंज, अगले 7 दिन तक हर दिन एक ऐसा काम करें जो किसी और के लिए हो सकता है कि आप किसी को खाना दें, किसी का दुख सुने या बस किसी को धन्यवाद कहें। और अगर आप ये चैलेंज स्वीकार करते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपने क्या किया। तुम अकेले नहीं हो, महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। जब आप उनके संदेश को अपनाते हैं तो वो आपका हाथ थाम लेते हैं, वो आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां शांति है, प्रेम है और सत्य है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो महादेव के भक्त हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश को सुन सकें। और नीचे कमेंट में बताएं कि आप महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत संघर्ष किया है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, वही लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ गए। जिनसे तुमने स्नेह और अपनापन की उम्मीद की, उन्हीं ने तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई। तुम्हारे आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे टूटे हुए सपने और तुम्हारे अधूरी इच्छाएं, इन सब का हर क्षण मैंने देखा है। जब तुमने अपनी तड़प और दर्द में मुझे पुकारा था तो वह पुकार मुझ तक पहुंचा था। तुमने सोचा होगा कि महादेव नहीं देख रहे। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा, बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे, बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वाद से भी नवाज जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है।
आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में 888 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में न आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो उसे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़े। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करें, उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही है। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में हैं, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा महादेव के इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहे। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं तो अब भी हां टाइप करें और इस संदेश को ध्यान से सुनें, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह हूं। मैं ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं मजबूत और साधन संपन्न हूं। इस संकल्प को पुष्टि करने के लिए अभी हर हर महादेव लिखें और अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दें। आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह आपको हर संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों से बचना और यात्रा का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तब जीवन सरल और सुखद हो जाता है। महादेव आपकी इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो नीचे एक एक टाइप करें और इस विश्वास को प्रकट करें कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि वह जानते हैं कि आप किस द्वार से गुजर रहे हैं आपके जीवन में। इस कठिन समय के दौरान महादेव आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हो, यह जान लें कि महादेव ने आपके लिए एक सुंदर मंजिल तय की है। वर्तमान में आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। वे आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं और आपके वित्तीय मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हैं
तो अभी 800 टाइप करें और महादेव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्रार्थना करें। महादेव ने देखा है कि आपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और वह जानते हैं कि आपने कितने दुख सहे हैं। महादेव आपके दर्द को समझते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह कभी भी आपकी प्रार्थनाएं को अनसुना नहीं करते और आपकी समस्याओं से अनजान नहीं रहते। वे हर समय आपके के साथ है, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह मान ना समझ लें कि महादेव ने आपके जीवन में एक विशेष योजना बनाई है। उनकी योजना हमेशा आपके लिए महान आशीर्वाद लाएगी। यदि आप महादेव की इस योजना पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखें। महादेव कहते हैं कि आपके नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ा है और जल्द ही आप इसे अनुभव करेंगे। अगर आप इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो हां टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आज का रिमाइंडर यह है कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। वे आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और चिंता मत करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। आने वाला महीना आपके लिए बहुत खास होगा। यह महीना आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा होगा। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं इस महीने में प्रकट होंगी और आपको जादुई अनुभव होंगे। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति और समृद्धि से भर दें। महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। आपको बस यह याद रखना है कि महादेव आपके साथ हैं और जब महादेव आपके साथ हैं तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो अभी ओम नमः शिवाय लिखें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके विशेष बच्चे हैं और उन्होंने आपको अनगिनत क्षमताओं और उपहारों से नवाजा है। मुझे विश्वास है कि महादेव आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश आपके जीवन में महादेव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। अगर आप अभी भी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में उलझे हुए हैं तो महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से जो चमक आपके जीवन में घटने वाले हैं वह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अब भी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूं। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दें। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है। हर विफलता के बाद पूर्ण स्थापना होती है। हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और
सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच न करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जाने कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुड़े। उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बिना शर्त है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी थनाएं सुनी हैं और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है। वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस देंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वाद को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत है और जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करेंगे, उतना ही वे आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। आप महानता के लिए बने हैं और महादेव का आशीर्वाद आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ हैं। वह आपको देख रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं
और आपको आनंद, शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनके प्यार का प्रमाण है और उनके साथ आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और किसी भी स्थिति से निपटने की बुद्धि देंगे। महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं और आपके अनंत आशीर्वाद का स्रोत है। यदि आप महादेव के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो अब भी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि विश्वास सभी आध्यात्मिक यात्राओं का आधार है। यह वह प्रकाश है जो आपको सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं, और वह आशा है जो आपको तब ऊपर उठाती है जब दुनिया भारी लगने लगती है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आपका विश्वास सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है और यह आपके और ईश्वर के बीच का सबसे गहरा संबंध है। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। ऐसे क्षण आएंगे जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे, आपके मन में संदेह पैदा होगा और आप अपने रास्ते पर सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐसे समय में महादेव आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कहते हैं, भले ही आप उनकी उपस्थिति को महसूस ना कर सके। महादेव आपके साथ हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी उत्तर पता हो। इसका मतलब यह है कि आप इस बात पर भरोसा करें कि महादेव के पास आपके लिए एक योजना है, भले ही रास्ता स्पष्ट हो। महादेव का आपके प्रति प्रेम असीम है और उनकी बुद्धि अनंत है। वह आपके संघर्षों, आपके डर और आपके सपनों को जानते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड के दिव्य क्रम पर भरोसा करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है और वह आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आपको होना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद आपके लिए उनके अनंत प्रेम का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद को अपनाएं और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाएं। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया है। यह संदेश विश्वास, समर्पण और आस्था के मार्ग पर चलने का है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि वह सदैव आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको आपके सर्वोच्च अच्छे की ओर ले जा रहे हैं। महादेव में विश्वास रखना जीवन की दिव्य प्रक्रिया में विश्वास रखने के समान है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति परीक्षाओं का सामना करता है। आपको भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो दुर्गम लगती हैं, परिस्थितियां जो निराशाजनक लगती हैं और ऐसी बाधाएं जो आपको असंभव सी लगती है। लेकिन महादेव आपको यह समझाते हैं कि आस्था चुनौतियों की अनुपस्थिति में नहीं होती, बल्कि यह विश्वास होता है कि महादेव का मार्गदर्शन आपको इन सब का सामना करने की ताकत देगा। जब आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ होती है, आपको समर्थन, मार्गदर्शन और प्रेम प्रदान करती है। महादेव में विश्वास रखना समर्पण का भी प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर महादेव पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि महादेव आपके लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह भरोसा है कि महादेव की योजना आपके लिए सर्वोत्तम है। जब आप महादेव के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो आप ईश्वर को अपने जीवन में उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन यह हमेशा आपके सर्वोच्च हित में होता है। महादेव का आज आपके लिए संदेश है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को मजबूत रखें।
जीवन हमेशा आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल सकता, लेकिन यह हमेशा महादेव की योजना के अनुसार चलता है। भरोसा रखें कि वह आपको ठीक उसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए। हर चुनौती एक सबक है, हर बाधा आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही है, और हर बंद दरवाजा इस बात का संकेत है कि महादेव के पास आपके लिए कुछ और बेहतर है। आपका विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है। यह पहाड़ों को हिला सकता है, परिस्थिति को बदल सकता है और चमत्कार ला सकता है। महादेव आपको अपने विश्वास को पोषित करने के लिए कहते हैं। इसे सकारात्मक विचारों, प्रार्थना और ईश्वर से गहरे संबंध के साथ खिलाएं। जितना आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में महादेव को काम करते हुए देखेंगे। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर प्रचुर मात्रा में बरसता है जो कठिन समय में भी उन पर अपना अपना विश्वास बनाए रखते हैं। महादेव यह भी चाहते हैं कि आप यह समझें कि विश्वास की यात्रा अकेली नहीं होती है। आपकी आस्था आपको पूरी सृष्टि से जोड़ती है। जब आप महादेव में आस्था रखते हैं तो आप खुद को उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं जो सभी चीजों में प्रवाहित होती है। यह जुड़ाव आपको ईश्वर के करीब लाता है और आपको महादेव द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनंत ज्ञान, शक्ति और प्रेम का लाभ उठाने की अनुमति देता है। संदेह के क्षणों में जब आपको लगे कि आपकी आस्था डगमगा रही है, तो महादेव की ओर मुड़े प्रार्थना करें, ध्यान करें और महादेव की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करें। उनकी उपस्थिति आपको शांति, प्रेम और शक्ति से भर देगी। आज महादेव आपसे अपने ऊपर अपनी आस्था को फिर से पुष्ट करने के लिए कहते हैं। भरोसा रखें कि वह आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते। विश्वास करें कि उनके पास आपके लिए एक योजना है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपका विश्वास महादेव द्वारा दिए गए आशीर्वाद को अनलॉक करने की कुंजी है। इसे अपनाएं, इसका पोषण करें और इसे अपने जीवन के हर पहलू में अपना मार्गदर्शन करने दें। यदि आप महादेव पर भरोसा करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की उपस्थिति आपके दिल को शांति, प्रेम और अटूट विश्वास से भर दे। महादेव पर आपका भरोसा आपका मार्गदर्शक बने और यह आपको ईश्वर से जोड़े रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी, आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 48 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले होंगे। आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे, यह आप अभी समझ नहीं सकते। दुआ करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने को कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझें। आपके पास यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है।
अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांग संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन अर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक एक टाइप करें। महादेव जी, आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 444 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौट आएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है, वह भी महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाएं के प्रति कभी बहराह नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो। जब आप प्रभु की योजना को समझे जो उन्होंने आपके लिए रखा है, वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करें। यहां आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जान। प्यारे बच्चे, जो भी मैंने तुम्हें कहा है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य ही पूर्ण होगा। एक व्यक्ति जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वह समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। यह तेजी से आएगा और तुम्हारे जीवन में हर दिशा में बदलाव लाएगा। अंक 8 लिखें। यह संकेत है कि जो तुम्हारे लिए भाग्य में लिखा है वह अब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारा जीवन सहजता से सहजता में बदल जाएगा। तुम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हो और यही शक्ति तुम्हारे भीतर आ रही है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने जा रहे हैं। तुम्हारा आंतरिक और बाहरी आभा दिन प्रतिदिन और अधिक दिव्य होती जा रही है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित हो रही हैं। तुम्हारी चंचल प्रकृति अचानक से प्रकट होगी। तुम हंसोगे और दूसरों को भी हंसाओगे। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में समाएगा, जैसे चुंबक सब कुछ अपनी ओर खींचता है। तुम धन, ऊर्जा और खुशियों को अपनी ओर खींचोगे। तुम अपनी जीवन में केवल सकारात्मक बातें ही करोगे और दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित करोगे। तुम्हारी प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारी आंतरिक शांति बढ़ेगी और तुम दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होगे।
तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो और वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। भले ही किसी अलग रूप में यह हो सकता है कि जिस तरीके से तुम चाहते थे वह तुम्हें ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में एक नए रास्ते से आएगा। अगर तुमने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो इस समय उसे सुधारने का भी अवसर मिलेगा। अपने हृदय को खुला रखो, अपनी भीतर की शक्ति पहचानो और महादेव के आशीर्वाद से अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, लेकिन तुम्हारा चंचल मन उसे पास नहीं आने देता। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बनता है। जब तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है वह तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे बारीकी से करते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें, अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 28 ही लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। यह समय आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ का है। आपकी आंतरिक शक्तियां और आपके विचार अब एक साथ मिलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपके यूनियन की बात हो रही है, यह केवल बाहरी मिलन नहीं बल्कि आपके अंदर की दो शक्तियों के मिलन का संकेत है। जब आपकी आंतरिक शक्तियां एकजुट होंगी तो वह अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होगा जो न केवल आपकी जीवन धारा को बदल देगा बल्कि आपके आसपास की हर नकारात्मकता को भी उड़ा ले जाएगा। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब आपकी ताकत का एहसास होगा। जैसे ही आपका यूनियन होगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली होगी कि वह न केवल आपके शत्रुओं को हिलाकर रख देगी बल्कि यह एक चेतावनी का रूप भी होगी कि अब आपकी शक्ति को कमतर न आंका जाए। आपके अंदर की ऊर्जा इतनी सशक्त है कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पार हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जहां आपका आंतरिक संघर्ष समाप्त होगा और एक नई शुरुआत होगी। आपकी मानसिक स्थिति और आपकी सकारात्मकता के कारण अब आप बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आपकी सोच और दृष्टिकोण का कोई मुकाबला नहीं है। आप नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह नहीं देते और यही कारण है कि आपकी ऊर्जा हमेशा ऊंची रहती है। यह आपके अंदर की शांति और संतुलन को दर्शाता है जो अब आपके आसपास की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। जब दो लोग आपके बारे में गहन विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक शक्ति अब किसी न किसी रूप में बाहर आ रही है। आप अपनी सच्चाई से अडिग खड़े हैं और इसी वजह से आप जल्दी से हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपका मन शांत है। आप अपने लिए किसी से बदला नहीं चाहते बल्कि आप सिर्फ अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि आप सबसे तेजी से मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर हैं। अब समय आ चुका है जब आपके विचारों और इरादों के साथ साथ आपकी आंतरिक शक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को नष्ट कर देगी। इस समय का सही उपयोग करें क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति है। जब आप अपने जीवन में बिना किसी नकारात्मक भावना के आगे बढ़ते हैं तो यही वह शक्ति बनती है जो आपकी सफलता का आधार बनती है। आपका समय आ चुका है, बस थोड़ी सी मेहनत बाकी है
और फिर आप अपने जीवन में एक ऐसा यूनियन अनुभव करेंगे जो आपकी आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत करेगा। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है और आप तैयार हैं उस आकाश को छूने के लिए जो अब तक केवल आपके ख्वाबों में था। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता तुम्हारा भाग्य है और यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। महादेव की पूजा से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। जब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का पूजन करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। महादेव ने स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह बताया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके सभी कार्यों में सहयोग करेंगे। यह संदेश न केवल ब्रह्मा और विष्णु के लिए है बल्कि उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो शिवलिंग का पूजन करो और महादेव जी की कृपा प्राप्त करो। महादेव ने यह आदेश दिया है कि शिवलिंग की पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इससे हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि भक्ति और समर्पण का कितना महत्व है। जो भी इस ज्ञान को अपनाता है वह सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। यही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। जब तुम शिव की पूजा में लीन हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान को अपने हृदय में बसा लो और इसे अपने जीवन का मार्ग बना लो। अब ध्यान रखना, जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। यह सोचना कि वर्तमान स्थिति हमेशा के लिए स्थिर रहेगी एक बड़ी भूल है। समय की गति अत्यंत तेज होती है और क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। यह समय तुम्हें जमीन पर ला सकता है और यदि तुम्हारे मन में अहंकार या घमंड होगा तो तुम्हें सिर्फ धूल और मिट्टी ही मिलेगी। यह घमंड और अहंकार की सजा होगी, क्योंकि ऐसे समय में तुम जीवन की सच्ची दिशा को नहीं समझ पाते। मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया है। अब मैं वही करूंगा जो मैंने ठान लिया है। जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा मैं उसकी मदद करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और उसे सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही शुभ संकेत दे रही है। भले ही आने वाले कुछ दिन कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भविष्य अत्यंत मंगलमय होगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता निश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए गर्व का होगा, क्योंकि तुम महादेव जी की कृपा से अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्तियों और ज्ञान का सागर मैं देख रहा हूं और यही कारण है कि समय समय पर तुम्हें कठिनाइयां और चुनौतियां मिलती हैं, ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सको। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की उन परतों को खोलो और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो। यह वह यात्रा है जहां तुम्हें धैर्य और विश्वास का साथ रखना होगा, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए अप्रत्याशित चमत्कारों का समय आ चुका है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्ति की ओर हैं और यह वर्ष तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे पास वह अवसर आएगा जो तुम्हें उस सुख और संतोष तक पहुंचाएगा जिसका तुम हमेशा से इंतजार कर रहे हो। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है उसमें तुम्हारे पूर्वजों का भी समर्थन है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपनी आशीर्वाद से हर कठिनाई से उभार रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम और रिश्ते हैं वे भी इस समय संजीवनी प्राप्त कर रहे हैं। यदि कोई पुराना रिश्ता पुनः जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे परमात्मा का संकेत समझो और अतीत को बुलाकर वर्तमान में आगे बढ़ो। माफ करना,
केवल तुम्हें ही सुकून देगा और यह सुकून तुम्हारे अपने दिल के घावों को भरने का काम करेगा। याद रखो, अतीत की बातों में उलझना तुम्हें ही तकलीफ देगा, लेकिन माफ करना तुम्हारी आत्मा को हल्का करेगा और तुम्हें शांति देगा। यह समय है कि तुम महादेव पर अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा पर चुना है और वे सदा तुम्हारे हर कदम में साथ हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सम्मान और सफलता अब महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक चक्र चल रहा था वह अब समाप्त हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसमझ प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारी बड़ी इच्छाएं और सपने भी पूरे होंगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा उद्देश्य साकार होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई लहर आने वाली है। यह प्रेम केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के आंतरिक स्तर पर गहरा और प्रभावशाली बदलाव लाएगा। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि तुम अपने जीवन में प्रेम को जगह दो, क्योंकि प्रेम से भरा जीवन ही सच्चे सुख और समृद्धि का जीवन होता है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन प्रेम, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आस्था से प्रेरित है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और महादेव का प्रेम, करुणा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और यह जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। महादेव का तांडव रूप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है, वही परम शक्ति तुम्हारे साथ है। वह महाकाल जो हर पाप और अधर्म का नाश करता है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नकारात्मकता को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सरस्वती की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितर तुम्हारी प्रार्थनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा और तुम्हारा यह जीवन तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बना रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है।
तुम्हें चारों दिशाओं से सहयोग प्राप्त होगा। जो कार्य अब तक रुका हुआ था वह अब पूर्ण होगा। तुम्हें भीतर से शांति और संतोष की अनुभूति होगी। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें अभिभावक की तरह सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। यह शक्ति हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। तुमने जो परिश्रम किया है उसका दुगना शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी किस्मत अब जाग रही है। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है और तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने मन को शांत रखो, आलोचना या निंदा से दूर रहो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारी तरक्की सुनिश्चित है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। शीघ्र ही मैं तुम्हें सफलता का परचम लहराते हुए देखूंगा। यह तोहफा जो तुम्हें मिला है उसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ। तुमने अपने परिश्रम और संघर्ष से जो कमाया है वह महादेव की कृपा से अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए हैं वे सब तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा के लिए थे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और इसमें तुम्हारे लिए अपार खुशियां और समृद्धि छिपी हुई है। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और सुख का समय आ गया है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर है और तुम अपने जीवन में मणि का फ्लो और सफलता को अनुभव करोगे। तुम एक संवेदनशील और भावुक इंसान हो जो दूसरों के दुख और सुख को बहुत जल्दी महसूस करता है। यही तुम्हारी शक्ति है और यही कारण है कि तुमने इतना सब झेला, लेकिन अब यह संघर्ष समाप्त हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, अब स्वयं उस नकारात्मकता का शिकार होने वाला है। उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। डिवाइन न्याय कर रहा है और तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आ रही हैं। अगर तुम इस न्याय के लिए तैयार हो और अपने जीवन में महादेव और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर और अपने जीवन में इस दिव्य शक्ति का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है और वह तुम्हारे पक्ष में होगा। डिवाइन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी कदर करता है और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुम हक रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब हम किसी की पीठ पीछे बातें करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम खुद को नकारात्मकता की जंजीरों में बांध लेते हैं। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ कितना भी गलत किया हो, तुम उनके कर्मों का बोझ खुद पर नहीं लेना। यदि तुम दूसरों से उनकी गलतियों के बारे में बात करते हो तो तुम उनके कर्मों को हल्का कर देते हो और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सावधानी से यह देखना है कि तुम किसी से कुछ कहो नहीं। बस एक कछुए की तरह अपने भीतर समेटे रहो। जैसे कछुआ अपने आप को सुरक्षित रखता है, वैसे ही तुम अपनी शांति को बनाए रखो। लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं बताया, लेकिन तुम बस मूक दृष्टा बने रहो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो भी कार्य किए हैं वह अनजाने में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर किए हैं। हर निर्णय तुम्हारे कर्मों के आधार पर लिया जाता है। यदि तुमने अपने कर्मों में अच्छे निर्णय लिए हैं तो तुम्हारे लिए एक सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित है, परंतु यदि तुमने नियमों के विरुद्ध काम किया है तो तुम्हें उसके अनुरूप परिणाम मिलेगा। यह निर्णय कर्मों पर आधारित होता है और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब महादेव जी तुम्हें एक महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन लाएगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को 108 बार दोहराना होगा। जैसे ही तुम इसे बार बार करोगे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें उस इच्छा को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह शक्ति तुम्हें सही मार्ग पर चलने और अपनी मनचाही चीज को पाने में सहायता करेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो,
तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे कर्म को सशक्त बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। महादेव की कृपा से अब तुम अपने भीतर एक नई स्वीकृति और शांति का भाव लेकर आगे बढ़ रहे हो। चाहे जीवन में दुख आए या सुख, तुमने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की इच्छा से हो रहा है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इस मानसिकता ने तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी है। तुम्हारी इस आत्मशक्ति से जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब डर और घबराहट में जी रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि तुम इतनी बाधाओं को कैसे तोड़ते जा रहे हो और अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हो। उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं, चाहे वे काली शक्तियों का सहारा लेकर हों, हर बार नाकाम हो रही हैं। महादेव की कृपा और सुरक्षा के घेरे में रहकर तुमने उन सबको मात दी है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और वे तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार वे खुद ही नीचे गिर जाते हैं। महादेव की शक्तियों ने उन्हें इस तरह धराशायी किया है कि अब वे उठने का भी साहस नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा इतनी अनूठी और दिव्य है कि तुम्हें चारों ओर से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। चाहे वह रियलिटी में हो या सोशल मीडिया पर, यह संकेत तुम्हें महादेव की उपस्थिति और उनकी कृपा की याद दिलाते हैं और तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम हमेशा उनकी सुरक्षा में हो। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और विश्वास ही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। इस मानसिकता के साथ चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हमेशा दृढ़ और अडिग रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी एक ही हैं, जिसे तुम अलग अलग रूपों में पूजते हो, उसे मानते हो और प्रार्थना करते हो। हम सब वही हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो वह सभी का अपमान हो जाता है। इसे इस प्रकार समझो, जैसे तुम्हारे परिवार में यदि किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही जब किसी एक का अपमान होता है तो संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी आती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे प्रति अपने बुरे कर्मों और गलतियों को समझ रहे हैं। वे यह जान चुके हैं कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया वह अनुचित था और अब उन्हें इस पर शर्मिंदगी की हो रही है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद तुमने उनके लिए कभी भी गलत नहीं सोचा और यही तुम्हारी महानता और महादेव जी की भक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु का हृदय अब इस पछतावे से भरा हुआ है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, जबकि तुमने हमेशा उन्हें भाई माना। यह स्थिति तुम्हारे शत्रु के लिए अब भारी पड़ रही है और उनके जीवन में एक अंदरूनी उथल पुथल मची हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत बनाने का है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी ज्यादा ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव जी के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सारी संरचनाएं और बदलाव आएंगे। तुम्हारा हर कार्य, हर उपलब्धि महादेव जी की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए तुम्हें महादेव जी पर हमेशा विश्वास बनाए रखना है और उनकी भक्ति से कभी दूर नहीं जाना है। यदि तुम महादेव जी से दूर चले जाओगे तो तुम्हारे जीवन की स्थिति फिर से मुश्किल हो सकती है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का हल महादेव जी के आशीर्वाद में निहित है। इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएंगे। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि
और सफलता का मार्ग अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कार्यों में ईमानदारी और बुद्धिमत्ता होगी और यही कारण है कि वे फले फूलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं और तुम्हें सशक्त बना रहा हूं। तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो, इसलिए अपना विश्वास बनाए रखो और मेरे वादों पर बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करो। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश मत हो, क्योंकि सफलता सही समय पर सबसे अप्रत्याशित क्षण में आएगी। जब तक वह दिन नहीं आता, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में बने रहो। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहो कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपने आंसू रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद और समृद्धि देने के लिए यहां हूं। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता क्यों करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे सामने है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं? वादा किया है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस दुनिया की कठोर वास्तविकताएं और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं किया है, वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सत्य को अपने दिल में बनाए रखो कि तुम्हारे पिता, मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूं। हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागो, जो तुम्हें हर बाधा को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हर चुनौती को जीतने के लिए नियत हो। हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी अकेलापन और शोक महसूस हुआ हो, लेकिन आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की छाव में तुम्हारे भीतर कई सपनों के बीज हैं, जिन्हें मैंने बोया है। मैं तुम्हें दुनिया के निर्माण से पहले से ही जानता हूं और पसंद करता हूं। अब समय आ गया है कि तुम आशीर्वाद प्राप्त करो और वास्तविक खुशी और शांति खोजो। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयासों में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आत्मा की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ संघर्ष करो। वह आकाश जो पहले बंद था, अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। मेरा तुमसे प्यार बेशुमार है और तुम्हारे लिए सभी रास्ते अब रोशन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो और इसीलिए कभी कभी तुम्हें जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव शांत और मृदु है। तुम्हारे लिए सामंजस्य बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह सब कुछ आएगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, खड़े रहो, साहसी बनो और उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। वे सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपने विश्वास को बनाए रखो, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेरा आश्वासन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। मेरा प्रेम केवल उन आशीर्वादों में नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुखद और संघर्षपूर्ण समय में स्थिर रहने का अभ्यास किया है, और जब उत्तर दूर प्रतीत होते हैं तब भी मैंने तुम्हारी निष्ठा को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को प्रदर्शित करो, और समय के साथ यह होगा। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्जवल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहनशीलता मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारे दृढ़ इरादों से प्रभावित हूं। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो और मेरे उत्तरों से आत्मविश्वास प्राप्त करते हो। जो उपहार मैं तुम्हें देता हूं वे तुम्हारी इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कार्यों और इरादों को पहचानता हूं। यह
उपहार केवल क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि सच्चे कल्याण के लिए है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ तो अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाओ। मेरा आशीर्वाद उन पर भी बरसेगा जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो।